अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज के तीसरे पीरियड जुग्राफिया के तीसरे पीरियड में आपका खैर मकदम है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इलाकाई सैर की गर्ज और गायत क्या है। उसके बाद हमने इलाकाई सैर के बारे में मालूमात हासिल करनी शुरू की। आप लोग जानते हैं कि जुग्राफिया का पहला सबक इलाकाई सैर है। जिला उस्मानाबाद के नलदुर्ग की स्कूल के एक तलबा व तालिबात 2 दिन का मंसूबा बनाते हैं इलाकाई सैर पर जाने का और वहां से निकल पड़ते हैं। पिछले पीरियड में हमने देखा कि वो नलदुर्ग से निकले थे, शोलापुर तक पहुंचे, शोलापुर के आगे इंदापुर को पहुंचे। वहां पर उन्होंने आबी जखीरा देखा और वो भीमा नदी पर बना हुआ उजनी बंद है। तो इस उजनी बंद के अतराफ वो रुके रहे और गर्द नवा की थोड़ी सी तस्वीरें ली। दोबारा इनका सफर शुरू हुआ और ये हड़पसर तक पहुंचकर शाहराह जो है वो छोड़ दी गाड़ी ने और सिंहगढ़ की तरफ मुड़ गई। दौरान सफर बच्चों ने देखा कि जमीनी साख्त में तब्दीली नजर आ रही है और ये जमीनी साख्त हमवार है। दरअसल ये दक्कन की सतह मुर्तफा का इलाका है। जैसे जैसे वो मगरिब में जाने लगे वैसे वैसे नबातात के अंदर और जमीनी साख्त में उन्हें जो है मजीद तब्दीलियां होती हुई दिखाई दी। फिर इसके बाद जो है जब बच्चे निकले थे उन्होंने नबातात में कौन सी तब्दीलियां पाई। तो जब वो नलदुर्ग से निकले थे तो उन्हें वहां पर बेर और बबूल के दरख्त नजर आए। नलदुर्ग से निकले थे तो क्या दिखाई दिया? बेर और बबूल के दरख्त दिखाई दिए। दरअसल ये बेर और बबूल के दरख्त कांटेदार दरख्त हैं और ये खुश्क नीम खुश्क इलाके में पाई जाने वाली नबातात हैं। लेकिन जैसे ही वो सिंहगढ़ के इलाके में दाखिल हुए यहाँ पर नबातात में मुख्तलिफ तब्दीली नजर आई। उन्हें यहाँ पर अंजन, बरगद वगैरह, पीपल वगैरह के दरख्त नजर आए। अंजन, बरगद, पीपल, कौन से दरख्त नजर आए? अंजन, बरगद और पीपल के दरख्त नजर आए। तो नबातात की अकसाम में तब्दीली ये उस इलाके के बारिश के तनासुब में होने वाली तब्दीली का इशारिया होते हैं। इशारिया होते हैं यानी हमको इससे मालूम होता है कि नबातात में तब्दीली बारिश के तनासुब से होती रहती है। सिंहगढ़ के इलाके में तमाम बच्चे उतरे और सिंहगढ़ के जुनूब से, दामन से वो लोग सिंहगढ़ किले पर चढ़ाई शुरू कर दी उन्होंने। जैसे वो सिंहगढ़ के किले पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें दाखिली दरवाजे पर एक बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई दिया और इस बोर्ड से उस किले की सारी मालूमात बच्चों ने अपनी इंदराज बयाज में नोट डाउन कर लिया। चूंकि ये पहाड़ी इलाके पर थे इसलिए बादलों को भी महसूस कर रहे थे। हवा ठंडी चल रही थी। आब हवा में यहाँ पर उनको तब्दीली महसूस हुई। सिंहगढ़ की ऊंचाई से जब उन्होंने गहराई की तरफ, नीचे की तरफ देखा तो उन्हें कुछ कुदरती खुसूसियत वाली जमीन नजर आई। कौन सी वो कुदरती खुसूसियात हैं? पहला है खाई। खाई यानी क्या? तंग घाटी। खाई यानी क्या? तंग घाटी, पहाड़, टीले, पहाड़ों की चोटियों के बुर्ज, पहाड़ों की चोटियों के बुर्ज दिखाई दिए और आतिशफिशानी लावे से बनने वाली चट्टानों की तहें। इतनी खुसूसियात वाली जमीन का मुशाहिदा इन्होंने यहाँ पर किया। आतिशफिशानी लावा जब बाहर आता है और अतराफ में फैल जाता है, सर्द होता है तो ठोस शक्ल इख्तियार करता है। इस तरह से जो चट्टान बनती है उसे आतिशी चट्टान कहते हैं और आतिशी चट्टान को बेसॉल्ट चट्टान भी कहते हैं। आतिशी चट्टान क्या कहलाती है? बेसॉल्ट चट्टान कहलाती है। तलबा व तालिबात ने फसलों में होने वाली तब्दीलियों को भी अपनी बयाज में नोट डाउन किया। जब वो लोग नलदुर्ग से निकले थे
तो उन्हें वहां पर अनाज की खेती दिखाई दे रही थी। और उसके बाद जब शोलापुर से पूना की तरफ, इंदापुर की तरफ आए तो वहां पर गन्ने ही गन्ने के खेत दिखाई दिए। जबकि सिंहगढ़ के इलाके में पहुंच गए हैं तो बारिश की मिकदार भी ज्यादा है, इसलिए उनको अतराफ में चावल की खेतियां नजर आ रही थी। दरअसल जब सिंहगढ़ पर वो चढ़े तो बच्चों ने दो किले देखे थे। एक जहां से वो निकले थे यानी नलदुर्ग का किला, और दूसरा जहां पर वो पहुंच चुके थे सिंहगढ़ का किला। दोनों किले में एक बात कॉमन थी, वो क्या थी? तो दोनों किले फसील की तर्ज के किले थे। अब फसील किसे कहते हैं बच्चे? फसील यानी दीवार। फसील यानी क्या बच्चों? दीवार। तो क्या होता है कि किले की हिफाजत के लिए अतराफ में बहुत ऊंची मजबूत जो है वो दीवारें बनाई जाती हैं। जैसे आमतौर पर बंगले के अतराफ में कंपाउंड वॉल बनाया जाता है, इस तरह से किले के अतराफ जो है वो फसीलें बनाते हैं। तो नलदुर्ग के किले के अतराफ भी फसील दिखाई दी और सिंहगढ़ के किले के अतराफ भी यहाँ पर फसीलें दिखाई दी। और इसके अलावा दोनों किलों में एक फर्क था। एक ये कि नलदुर्ग का किला जमीनी किला था और सिंहगढ़ का किला पहाड़ी किला था। अब सवाल ये पैदा हो रहा होगा आपको, कितनी ऊंचाई पर पहाड़ पर किला बनाने की क्या वजह है? तो इसके पीछे वजह यह है कि हिफाजती नुक्ते नजर से ऊंचाई पर किले बनाए जाते थे और अतराफ के इलाके पर नजर रखने के लिए, निगहदाश्त रखने के लिए भी जो है वो किले बनाए जाते थे। जैसे ही बच्चे मगरिबी सिमत आए सिंहगढ़ के, ऊपर से देखा तो सामने उन्हें खड़कवासला का बंद दिखाई दिया। ये खड़कवासले के बंद का पानी पूना शहर और अतराफ के इलाकों में फराहम किया जाता है। फिर बच्चे कहाँ पर पहुंचे? कल्याण दरवाजे की तरफ पहुंचे। कल्याण दरवाजे पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर एक कुदरती टंकी है जिसको देवटाके कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? देवटाके। देवटाके क्या है? तो ये क्या है? कुदरती टंकी है। देवटाके कुदरती टंकी है। अब किले के ऊपर कुदरती तौर पर जो है पानी जमा होने के लिए, ये जखीरा करने के लिए ये कुदरती टंकी बनाई गई और उसका नाम क्या है? वो क्या कहलाती है? तो देवटाके कहलाती है। असल में किले के ऊपर से पानी की जरूरत पूरा करने नीचे से पानी ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो कुदरती चश्मों के जरिए जमा होने वाले पानी को, आने वाले पानी को एक कुदरती टंकी में जमा किया जाता है और इस टंकी का पानी किले में बसने वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए होता है। और साल भर जो ये पानी है वो किले पर बसने वाले लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर वो बच्चे जो है किले के अतराफ में खड़े रहे, घूमते रहे। बाद में वो नीचे उतर आए और शाम की चाय और नाश्ते के बाद वो लोगों अपने कयामगाह पर पहुंचने के बाद वो लोग पूना के शनिवार वाड़ा देखने के लिए चले गए। फिर इसके बाद तुलसी बाग और महात्मा फुले मंडी का इन्होंने दौरा किया और वहां पर दो चीजें देखी। तिजारत की दो किस्मों का तजुर्बा लिया उन्होंने। एक था थोक तिजारत और दूसरा था खुर्दा तिजारत। थोक तिजारत किसे कहते हैं? थोक तिजारत पढ़ना इसको। थोक, थोक का मतलब होता है होलसेल और खुर्दा, खुर्दा का मतलब होता है रिटेल। यानी एक बड़े बड़े पैकेजेस, बहुत ज्यादा तादाद में अशिया की जो तादाद होती है वो बहुत बड़े पैमाने पर होती है, वो पूरे का पूरा ही खरीदना होता है, उसमें से छुट्टा निकाल करके कोई देता नहीं है, उसको कहते हैं थोक तिजारत, होलसेल। और छोटी छोटी चीजों में उसको हिस्सों में तकसीम करके सारे दुकानदारों के पास जब चीजें आती हैं और दुकानदार जब बेचते हैं तो वो क्या कहलाती है? खुर्दा तिजारत कहलाती है। लीजिए, एक दिन का सफर खत्म हो गया। दूसरे दिन सुबह 7 बजे इनकी बस अलीबाग की तरफ रवाना हुई। अलीबाग से जब ये अलीबाग के लिए जब वो निकले तो मुंबई पूना एक्सप्रेस वे पर से ये लोग गुजर रहे थे। एक्सप्रेस वे किसे कहते हैं? तेज रफ्तार शाहराह को कहते हैं, जहां पर से बगैर किसी रुकावट के, ना खड्डा है ना कुछ है ना क्या है, बड़ी तेजी के साथ, तेज रफ्तारी के साथ जब पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं और शॉर्टकट में चले जाते हैं, तो ये जो है तेज रफ्तार शाहराह कहलाती है।
तो पुणे और मुंबई के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो इतने ज्यादा हैं कि कई बार लोगों को पुणे और मुंबई सुबह शाम आना जाना पड़ता है। तो उनके आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, रुकावट ना हो, देर ना हो, इसलिए ये एक्सप्रेस वे बनाया गया है। और ये बच्चे जो है इस एक्सप्रेस वे से गुजर रहे थे, तब भी उन्हें जो है जमीनी साख्त में तब्दीली दिखाई दी। यहाँ पर जमीन हमवार थी, लेकिन दोनों तरफ पहाड़ी इलाके भी दिखाई दे रहे थे और मकानों की तादाद भी कम होती हुई दिखाई दे रही थी। जब ये लोग खंडाला के पास पहुंचे तो वो लोग वहां पर राजमाची पॉइंट पर रुक गए। किस पॉइंट पर रुके थे? राजमाची। क्या है ये? पॉइंट है। एक ऐसा पॉइंट है, ये राजमाची पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है। ये दरअसल कोहे सह्याद्री का एक ऐसा इलाका है जहां पर रुकने के बाद यहाँ से मशरिक की सिमत जो है सुस्त ढलान दिखाई देती है कोहे सह्याद्री की, और मगरबी सिमत में तेज ढलान दिखाई देती है। ये चीज को देखने के लिए राजमाची पॉइंट पर ये बच्चे रुक गए और ये देख करके वहां पर उन्होंने मगरब देखा कि मगरबी सिमत में बहने वाली एक दरिया जिसको उल्लास नदी कहते हैं, और ये उल्लास नदी इस उल्लास नदी का मनबा इस मगरबी सिमत की ढलान पर उनको दिखाई दिया। बच्चे जब गुजर रहे थे तो टीचर ने बताया कि देखो अब हम घाट से गुजर रहे हैं। इस घाट को बोर घाट कहते हैं। दरअसल उर्फे आम में बोर हो गया है, लेकिन असल लफ्ज भोर है। भोर भई का मतलब सुबह हुई। सुबह के वक्त बेहतरीन कुदरती नजारे यहाँ दिखाई देते हैं, इसलिए इसको बोर घाट कहते हैं। इसको खंडाला घाट भी कहते हैं। यहाँ पर घने जंगलात दिखाई देने लगे, बड़े बड़े पत्तों वाले दरख्त बच्चों को दिखाई दिए, ऊंचे ऊंचे दरख्त दिखाई दिए। इन दरख्तों में सबसे ज्यादा तादाद सागवान दरख्त की तादाद ज्यादा थी। इसके अलावा बच्चों ने यहाँ पर वनराई और देवराई देखी। वनराई क्या है? तो वनराई जंगलाती इलाके को कहते हैं, और देवराई जो है वो दरख्तों के झुंड को कहते हैं। इस तरह से बच्चे आगे की तरफ बढ़ने लगे और खोपोली की तरफ से वो गुजरने लगे, और वहां पर उन्होंने देखा कि घाट का इलाका जो है वो कम हो गया है और दरख्त कम घने होते जा रहे हैं, और आबादी और बस्तियां सामने नजर आ रही हैं। चावल की खेतियां दिखाई दे रही, सनती इलाके दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से वो कोहे सह्याद्री की मगरबी सिमत में साहिल पर उतर गए थे, और यहाँ पर भी इन्होंने बड़ी तब्दीली महसूस की। आब और हवा के अंदर तब्दीली महसूस की। जब वो घाट पर थे तो सर्द हवाएं लग रही थी, हवा का दबाव भी था, लेकिन जब ये जब वो साहिल इलाके पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी, पसीना आने लगा, जिल्द चिपचिपी होने लगी। ये इस वजह से था कि साहिल समंदर के करीब आब हवा जो है वो गर्म मरतूब होती है, और हवा के अंदर रुतूबत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि पसीना ज्यादा निकलता है। फिर तमाम बच्चे इस तरह से बहरे अरब के साहिल पर पहुंच गए। वहां टीचर ने याद दिलाया कि पिछले साल 9th में आप लोगों ने समंदरी मौजों के जरिए बनने वाली समंदर की किस्में, चट्टानों की किस्में पढ़े हैं। सब बच्चों ने एक साथ उसका जवाब दिया कि हाँ मैडम, समंदरी किले, बहरी चबूतरे, समंदरी चबूतरे और रेत के सुतून वगैरह जैसी जो है शक्लें हमने वहां देखी थी। यहाँ पर भी एक समंदरी चबूतरे पर बना हुआ किला देखने के लिए ये आए थे। इसको जो है अलीबाग का किला कहते हैं। तो इस किले को देखने के बाद बच्चों ने महसूस किया कि उन्होंने 3 किले देखे हैं। एक कौन सा देखा? नलदुर्ग का जमीनी किला, दूसरा सिंहगढ़ का पहाड़ी किला, और तीसरा समंदर के बीच में साहिल चबूतरे पर बना हुआ ये अलीबाग का किला। और इस तरह से इन्होंने किले देखे। नबातात के अंदर भी तब्दीलियां दिखाई दी, फसल के अंदर भी तब्दीलियां दिखाई दी, जैसे सुपारी, नारियल, कटहल वगैरह की जो फसलें हो वो साहिल समंदर पर दिखाई दी। साहिल समंदर पर 2 पेशे दिखाई दिए उनको, एक जिरात का पेशा और दूसरा माहीगिरी का पेशा। पुराने जमाने में सिर्फ माहीगिरी का पेशा होता था, लेकिन अब कुछ दिनों से यहाँ पर साहिल समंदर से दूर, जहाँ खारा पानी ना हो, कुछ पैमाने पर वहां पर चावल की
खेतियां भी होती हैं। इस तरह से बच्चे वहां साहिल समंदर पर खेलते रहे और उसके बाद इनका सफर खत्म हो गया। वापसी के लिए निकल पड़े। इस तरह बच्चों, हमारा ये सबक यहाँ पर आज मुकम्मल हुआ। अगले इसमें सवाल जवाब पर थोड़ी बहुत बातचीत होगी। शुक्रिया।